कि हमारी गोदी में भगवान पैदा हुआ तो बच्चा है और मिट्टी खाता फिरता है, भगवान ऐसे होते हैं। उन्होंने मुंह खोल के दिखाया कि ये विराट जो है ये भगवान है। किसी आदमी को ये मन हो कि हम भगवान के साक्षात्कार करेंगे, दर्शन करेंगे, तो उसको ये विराट ब्रह्म को देखना चाहिए। यही बात रामचंद्र जी के बारे में भी हुई। कौशल्या जो रामचंद्र जी पालने में झूल रहे थे, तो अपने मन में विचार करने लगी, मैंने तो इसके लिए भगवान से प्रार्थना की थी कि मेरी गोदी में भगवान आए, ये तो बच्चा है, टट्टी करता है, पेशाब करता है, जैसे सब बालक होते हैं वैसा होता है। भगवान हंसे, उन्होंने विराट रूप दिखाया, माँ तुझे मेरा रूप देखने का हो तो विराट को देखना। यही बात काकभूषण जी के बारे में है। काकभूषण जी ने सुना था कि भगवान ने जन्म ले लिया, अवतार ले लिया, तो वो अवतार के रामचंद्र जी के दर्शन करने आए, और वो रामचंद्र जी वैसे ही चावल खाते फिरते थे, भागते फिरते थे, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। उन्होंने काकभूषण जी के शंका समाधान करने के लिए ये सारा विराट दिखाया और ये कहा ये मेरा रूप है। किसी को कभी देखने का हो मेरा रूप तो उसको मेरा विराट रूप देखना चाहिए, समस्त सृष्टि को देखना चाहिए, और इसी समस्त सृष्टि के बारे में जो कुछ भी करना हो, उससे भगवान के लिए जो पूजा करनी हो, समस्त सृष्टि करनी चाहिए। ऐसा हुआ। बोना और उगाना, इसी में बो, भगवान के खेत में बो, अर्थात जन समाज की सेवा के लिए, जन समाज को का कल्याण करने के लिए, जन समाज को ऊंचा उठाने के लिए, समुन्नत बनाने के लिए, संस्कृत बनाने के लिए जो तू कर सकता हो कर। इन तीनों चार चीज़ों को जो तेरे पास हैं लगा, ये सौगुनी हो जाएंगी, तू मालदार हो जाएगा और दी से दी तेरे आगे पीछे फिरेंगी। बस मैं तैयार हो गया। क्या करना चाहिए, जो हमारे पास है वो बोया जाए। क्या चीज़ें हैं हमारे पास, मैंने देखा शरीर है, निश्चय कर लिया, रात सोने के लिए होती है, रात को तो मैं सोता भी रहा हूँ, और जो कुछ राम नाम मुझसे बना है, मैंने राम का नाम रात में लिया है, दिन में लिया नहीं, दिन में कभी नहीं लिया, दिन में मैंने कभी राम का नाम नहीं लिया। रात को सोते समय में, सोने से लेकर के सूरज डूबने से लेकर सूरज उदय होने तक चारपाई पे पड़े हुए अथवा कहीं भी किसी भी हैसियत में मैंने भगवान का नाम लिया है, और बाकी समय भगवान का काम किया है। सूरज निकलने से सूरज तय होने तक ये मेरा श्रम सारे समाज के लिए लगा, भगवान के लिए लगा। एक बुद्धि भी इसी के लिए लगी। लोगों की अकल न जाने कहाँ कहाँ पड़ती रहती है। कोई मालदार बनता है, कोई महल बनाता है, कोई उन्नति करता है, कोई किसी से अपने बैर का बदला चुकाता है, यानी क्या क्या आदमी के दिमाग में होती है। मेरे दिमाग में कोई बात नहीं आई, सिर्फ एक ही बात आई कि भगवान के लिए हमारी अकल और हमारी बुद्धि का उपयोग किस तरीके से किया जा सकता है और कैसे करना चाहिए। बस मैं यही विचार करता रहा। जो समस्याएं सामने थी समाज की, मेरे क्या सामने समस्या होनी चाहिए, मैं क्या समस्या करूँगा, मेरे पास क्या समस्या है बताइए आप। रोटी खाना, कपड़े पहनना, इसमें कौन दिक्कत है। जब ये भिखारी को मिल जाता है, कोढ़ी को मिल जाता है, अपन को मिल जाता है, तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा। जब दो हाथ पांव लिए बैठा हूँ और मेहनत करता हूँ, तो फिर मुझे ये क्यों नहीं मिलेगा। मैंने अपना सारे का सारा मन भगवान के लिए लगाया। और क्या था मेरे पास, और मेरे पास थी भावनाएँ, संवेदनाएँ। ये भी मेरे भाव संवेदनाएं किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी कुटुंबी के लिए, खानदान वाले के लिए, बेटे बेटी के लिए कहीं खर्च नहीं की। ये सारी की सारी संवेदनाएं भगवान का जो सारा विश्व है, इसको सुखी और समुन्नत बनाने के लिए मैंने निरंतर प्रयत्न किया, अपने सुखों को बांटने के लिए और अपने दूसरों के दुखों को बटाने के लिए। मेरी संवेदनाएं यही विचार करती रही, मेरे पास सुख का कोई साधन है तो मैं किस तरीके से बांट सकता हूँ, और किसी के पास दुख है तो मैं किस तरीके से बता सकता हूँ। भावना मेरी इसी कार्य में लगी रही, तीनों चार लगी रही, और जो मेरे पास धन था वो मैंने खर्च कर दिया। कौन के लिए, भगवान के लिए। फिर क्या मिला आपको, चलिए मैं ये बताता हूँ आपको क्या मिला, और इससे आगे जो करने वाला हूँ उससे क्या मिलने वाला है। आप भी ध्यान रखिए, केवल मैं अपनी कहानी नहीं सुना रहा हूँ, आपको भी ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि साधना उपासना के बाद में आराधना एक और करनी पड़ती है। बस अब ये आराधना में समझा रहा हूँ आपको। आराधना माने भगवान के लिए देना, समाज के लिए देना, समाज के खेत में बोना, इसी की बात करता हूँ। क्या मुझे पाया, मैंने बहुत पाया है। शरीर के बारे में मैंने बहुत पाया। शरीर को 75 वर्ष में कौन जिंदा रहता है आजकल। मरमरा करके 50-60 वर्ष के होते हैं, किसी का हार्ट फेल हो गया, किसी का क्या हो गया। रोज़ अखबार पढ़ते हैं, ये नेता मर गए, ये मर गए। फिर मैं ये देखता हूँ क्या वर्ष की उम्र थी। 60 वर्ष से ज़्यादा शायद ही कोई हो पाता हो, 50 वर्ष पहले ख़त्म हो गया, लेकिन मेरी 75 साल की उम्र पर काया जो की तो मौजूद है।
कमज़ोर